जय श्री राम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राहु और केतु के गोचर फल की, जो कि तुला राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है ये गोचर। राहु और केतु का गोचर आने वाली 23 सितंबर को होने जा रहा है, जहां राहु वृषभ राशि में गोचर करेंगे और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। अब ये गोचर काफ़ी प्रतीक्षित इस साल का या इस वर्ष का गोचर होने जा रहा है। उसके विभिन्न कारण हैं। एक कारण तो यह है कि काफ़ी ज्योतिषियों द्वारा ये मान्यता है कि राहु और केतु, जो कि अभी राहु वृषभ राशि में है, और माफ़ कीजिएगा, राहु अभी मिथुन राशि में है और केतु अभी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये अभी अपनी उच्च अवस्था में है या अपनी उच्च राशि में है या एग्जॉल्टेड स्टेट या एग्जॉल्टेड साइन में है। तो इस गोचर से वह अपनी उच्च राशि से या उच्च अवस्था से निकल जाएंगे। वहीं कुछ ज्योतिषियों का ये भी मानना है कि राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में उच्च के होने जा रहे हैं और ये उनके लिए एक अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। अब एक कारण और भी है इस गोचर का महत्वपूर्ण होना, जो कि है इस गोचर की अवधि, जो यानी कि अगला 1.5 साल या 18 महीने तक ये गोचर होगा, का परिणाम हमें मिलेगा। तो इस वजह से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे मंदगामिनी जो ग्रह हैं या मंद गति से चलने वाले जो ग्रह हैं वह है शनिदेव, जो कि 2.5 साल के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। और उनके बाद राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो लगभग 1.5 साल या 18 महीने के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। अब इस गोचर का, क्योंकि अब ये शैडो प्लैनेट्स हैं और इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है और यह धरती के काफ़ी समीप भी हैं ये दोनों ग्रह, तो इस वजह से भी इनका हमारे पर खासी प्रभाव पड़ता है। और हर गोचर के साथ ये हमारे विभिन्न पहलुओं को जीवन के प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह गोचर तुला राशि वालों पर कैसा प्रभाव देने वाला है। पर शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस पे कमेंट कीजिए, अपने सुझाव हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं तुला राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह गोचर आपके 8-2 एक्सेस को एक्टिवेट करेगा या सक्रिय करेगा। तो इस दौरान जो दूर के स्थानों की यात्रा करने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं या काफ़ी लंबे समय से कुछ वेट कर रहे हैं, उनको इस दौरान ऐसे मौके भी मिलेंगे। और आपको लेकिन इन यात्राओं के दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो या कुछ इस प्रकार की प्रतिकूल स्थितियों का निर्माण ना हो। अब यह भी संकेत मिलता है कि इस दौरान आपके जीवन में अचानक कुछ परिवर्तन हो सकते हैं और अपने इन जीवन के कई पहलुओं पर अचानक घटनाएं या बदलाव होंगे। इसलिए अपने योजनाओं को, या मैं कहूँगा कि प्लानिंग कर कर चलिए। जहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो बैकअप प्लान लेकर तैयार कीजिए कि कुछ अगर एक प्लान काम नहीं करता है तो आपके पास में बैकअप प्लान उसके लिए रहना चाहिए।
इस समय के दौरान 18 महीनों के किसी बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कुछ नुकसान होने के और पैसा डूब जाने के या नुकसान होने के भी संकेत दिखाई देते हैं। अब इस दौरान आपकी वाणी से भी कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ समस्याएं होती दिखाई दे रही हैं, और आपकी वाणी कुछ इस प्रकार की भी हो सकती है जो दूसरों को ठेस पहुंचा सकती है। तो इसलिए अपनी वाणी को थोड़ा सा सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि वो एक कहते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक, तो कुछ उस तरीके से, और संयम बनाकर चलें अपनी वाणी में। ये गोचर कुछ धन के मामले में अस्थिरता भी के भी संकेत देता है। ये कुछ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के भी संकेत आते हैं इस गोचर के दौरान। तो कुछ भी अचानक बदलाव भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में। इसलिए आपको इस दौरान धन से संबंधित प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग जिसे कहते हैं, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, आपको बहुत अच्छे से कर चलना है, ताकि आपकी जो इंस्टेबिलिटी के इंडिकेशंस आ रहे हैं इस दौरान, वह थोड़े उसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव जो अगर कुछ दिखता है तो वो कम हो जाए या न्यूनतम हो जाए। और रिस्क रिलेटेड भी कोई इन्वेस्टमेंट या जिसमें बहुत रिस्क हो, वो स्थिति से भी आपको बचना है निवेश करने से, ताकि कोई भी जोखिम ना हो आपके धन से संबंधित। अब अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और अपनी आँखों का विशेष तौर से आपको देखभाल करनी है और सतर्क रहना है और अपना उनका ध्यान रखना है। बाकी आप जितना भी जहाँ पर भी आपको लगता है कि कुछ योजनाएं या कुछ तैयारी आपको पहले से कर रख लेनी चाहिए, जहाँ पर कुछ ऐसा इंस्टेबिलिटी हो सकती है, या क्योंकि जो भी होगा वो अचानक होगा, तो आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा। तो इसलिए आप कुछ पहले से अपनी योजनाएं तैयार कर चलिए, ताकि ये किसी भी प्रकार से आपको कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए इस गोचर के दौरान जो भी दिखाई दे रहा है। तो ये रहने वाला है आपके आने वाले 18 महीने या 1.5 वर्ष इस गोचर के फलस्वरूप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे यह निवेदन है पुनः कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए वीडियोस पे कमेंट कीजिए, आप अपने सुझाव हमारे साथ शेयर कीजिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। जय श्री राम।